एक अहम खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। पार्टी में बगावत के बाद इस्तीफा देने वाले थे उद्धव। सोर्सेज बता रहे हैं 2 बार उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने की कोशिश की। पहली बार इस्तीफा देने से शरद पवार ने उद्धव को रोका। 2 बार उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। और ये जाहिर है, ये पूरे मामले को इस लिहाज से अहम बनाता है कि वो धुरी जिसके इर्द गिर्द चीजें अभी महाविकास अघाड़ी में घूमती रही हैं, वो हैं शरद पवार। और इसीलिए आपने ये देखा होगा कि जब उद्धव ठाकरे वर्षा बंगला छोड़कर, मतलब सीएम हाउस छोड़कर मातोश्री अपने घर चले गए सामान लेकर, उसके बाद अगले दिन आपने देखा संजय राउत की तरफ से ये बयान आया था कि राजनीति के भीष्म पितामह हैं शरद पवार। मतलब ये कि वो ही पूरे इस मामले में एक तरीके से सूत्रधार की भूमिका निभाते रहे हैं। अखिलेश हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आज से कुछ महीनों बाद जब इस बात को देखा जाएगा कि उद्धव जो कर रहे थे उससे खुद को रोककर, या शरद पवार के कहने पर खुद को रोककर उन्होंने असल में खुद का और पार्टी का फायदा किया या नुकसान, तो क्या नतीजा निकलेगा अखिलेश? जी बिल्कुल, देखिए, आपको अगर एक बात यहाँ पर मैं याद दिलाऊं तो संजय राउत ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि विधानसभा बर्खास्तगी की ओर। उसके बाद ये चर्चा उठी थी कि शाम के 5 बजे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ कि फिर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और ऐसा लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी और फिर से फ्लोर टेस्ट होगा, दूसरी सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बीच में संजय राउत ने एक मैसेज शरद पवार का वहां पर पहुंचाया और उन्होंने कहा कि कोई इसका रास्ता निकाला जाएगा। कांग्रेस एनसीपी हमारे साथ में है और वो चाहती है कि आप इस्तीफा नहीं दें और हमारे पास संख्या बल है। फिर दूसरी बार जब उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की, तब आपको याद होगा कि शरद पवार, अजीत पवार, जयंत पाटिल और प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता उनके घर पहुंचे थे रात के 8-9 बजे और वहां पर कुछ चर्चा हुई। कुछ विधायकों से लगातार उनकी बात हो रही थी गुवाहाटी में, जिससे इन्हें इस कॉन्फिडेंस आ गया कि 17 से 18 विधायक कभी भी टूट सकते हैं, शिंदे गुट में फूट पड़ सकती है और हमारे साथ आ जाएंगे, जिसके बाद हमारी सरकार बच जाएगी। लेकिन आज 6-7 दिन हो गए, अभी तक वहाँ पर ना तो फूट पड़ी है, ना वो विधायक लौटे हैं। हालांकि जब संजय राउत ने कोई बयान जारी किया, उसके बाद एक विधायक चले गया। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, उदय सामंत जो इनके एक बहुत ही कोकन के बाहुबली माने जाते हैं विधायक थे, उनके घर पे इन्हें डाउट था कि वो भी टूट सकते हैं। 20 पुलिस वालों को तैनात किया गया था। जो जानकारी मिल रही सूत्रों के मुताबिक कि 20 पुलिस वाले उनके घर के इर्द गिर्द थे। रात के 3 बजे वो पुलिस वालों को चकमा देकर गुवाहाटी पहुंचे हैं। तो ये सी जानकारियां आ रही हैं और अब ये 39 से 40 के आसपास जो है शिवसेना के विधायक वहां पहुंच चुके हैं। किसी भी पल शिंदे गुट अपना अविश्वास प्रस्ताव के लिए राज्यपाल को लेटर भेज सकता है। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद अखिलेश। फिलहाल आप निगाह बनाए रखें, आपके पास हम लौटेंगे।